से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेट टू टोटल एसेट्स। सो टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। ना अब मुझे ये बताएं, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? सर लेस देन वन जितना होगा वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा है। इसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, मतलब हो ही टोटल नहीं, एसेट्स है। राइट? और इसका क्या मतलब होगा कि हम हमें हमेशा ये चीज कम चाहिए। यस। आउटसाइडर क्लेम हमें चाहिए ही नहीं कि आउटसाइडर क्लेम हमेशा हमारी कंपनी में बढ़ता रहे, राइट? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन फिर हमें इंडस्ट्री के नॉर्म्स देखना पड़ेंगे। तो इसके मुताबिक हमारा टोटल डेट, करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इसका क्या मतलब है 0.47 का? सर हमारी ऑलमोस्ट 50% जो है हमारी डेप्ट है, हमारे टोटल एसेट्स में हमने इतना लिया हुआ है कर्जा। एग्जैक्टली exactly. आपकी कंपनी अगर 100% है तो उसमें से 47% इज आउटसाइडर क्लेम, राइट एवरीवन? तो प्लीज ड्यूरिंग टाइम टू टाइम रिपीट कर दीजिएगा सर। do tell राइट सर। nod your heads or something so that I understand, okay, you guys are with me, we are on the same page. So debt to total asset equity shows the percentage of the firm's assets that are supported by debt financing or that are financed by outsiders. इसका क्या मतलब होगा कि इनसाइडर ऑनरशिप कितनी है? 53%। 53% सर। राइट? तो आप से अगर पूछे जी इस कंपनी में ऑनर्स का कितने परसेंट पैसा लगा हुआ है, आप डेट रेशियो निकालें, डेट टू टोटल एसेट्स 1 में से माइनस कर दें, सिंपल। या आप क्या करें, इस फॉर्मूले को टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कर दें, तो भी आंसर 53 ही आएगा। यू कैन प्ले विद दीज फिगर्स एंड विद दीज नंबर्स, राइट? अब ये 47% ये गुड है और बैड है? वी डोंट नो अनलेस वी कंपेयर। अगर हम अपना ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो हमारा कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। 45 से 47 और 47 वी आर माइनर चेंज। ऑलमोस्ट। लेकिन अगर इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री भी 47% पर ही है, तो हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग अलोंग in, or we are in line, we are on the same page. There are different terminologies. हम इंडस्ट्री के बिल्कुल साथ हैं, हम कोई बहुत पोरली परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसा इंडस्ट्री चल रही है हम वैसे इंडस्ट्री के नॉर्म को मैच कर रहे हैं, दैट्स इट। हमने लिक्विडिटी रेशियोज में क्या देखा? देयर इज अ प्रॉब्लम इन इन्वेंट्री, राइट? अब हमने यहाँ देखा लिवरेज रेशियो में, लिवरेज रेशियो तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, हम कोई बहुत ज्यादा अपनी पास से बहुत ज्यादा उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं आई। और अगर हम इंडस्ट्री के साथ देखें तो वी आर आल्सो परफेक्टली इन लाइन विद द इंडस्ट्री एज वेल। तीसरी जो रेशियो है वो है टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो, राइट? अब टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो से क्या मुराद है? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। अब टोटल कैपिटलाइजेशन किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी। इसमें करंट लायबिलिटी शामिल नहीं है। जब भी वर्ड, मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड आए कैपिटल का, ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट चाहे वो एक्सपेंस, फिक्स। चाहे वो इनकम हो, चाहे वो लोन हो, उसका यूजेज क्या होगा? मोर देन 1 ईयर, राइट? यहां पे जब हमने बात की कैपिटलाइजेशन की, तो टोटल कैपिटल किसके बराबर होता है? डेट प्लस इक्विटी। तो डेट का वो पार्ट जिसकी यूजेज मोर देन 1 ईयर है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉट करंट लायबिलिटी, बिकॉज उसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है।
और शेयर्स की लाइफ, इक्विटी की लाइफ हमेशा बिकॉज गोइंग कंसर्न है. ऑनर्स कैन डाई बट कंपनी कैन नॉट डाई गोइंग कंसर्न. तो इसलिए जो इक्विटी है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ही आती है. सर टोटल कैपिटलाइजेशन के अंदर भी मतलब ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और टोटल डेप्ट के अंदर भी है, तो आपस नीचे प्लस है ना, जी सर. ऐसे नहीं होंगे. अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर कैंसिल होता. ये रेशियो ऐसे बन रही है, टोटल यानी कि करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी. तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि प्लस का साइन है. अगर मल्टीप्लाई का होता तो फिर होते, ओके. राइट. यस. ओके, अब ये हमारा टोटल डेट है और ये टोटल कैपिटलाइजेशन आ गई और ये है 0.62. इसका क्या मतलब है? सो इट्स बेटर इट्स लेस देन 1, तो आगे तो लेस देन 1 ही है, हमेशा ही लेस देन 1 ही है, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में इक्विटी शामिल है ना, ये तो आएगा यस सर. लेस देन 1 ही आएगा. लेकिन ये शो क्या कर रहा है? 62% या 0.62 क्या शो कर रहा है? आप देखो कैपिटल है. सर ये टोटल कैपिटलाइजेशन में जो टोटल कैपिटलाइजेशन है उसमें जो 62% डेट है. एग्जैक्टली. अब टोटल कैपिटलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कंपनी में लॉन्ग टर्म. कम पैसा लगा हुआ है, जो कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म पैसा यूज किया हुआ है बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए, उसमें से डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म जो कंपनी ने टोटल जो कैपिटल है उसका 62% तो बाहर से आ रहा है, राइट. इस रेशियो में टोटल डेट टू टोटल एसेट्स और डेट टू कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा फर्क किया है कि वो टोटल एसेट्स हैं जो कि कंपनी के एसेट्स हैं, और इसमें क्या है टोटल डेट टू कैपिटलाइजेशन के, इसमें क्या है कि जो फंड स्पॉन्सर्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड स्पॉन्सर्स, वो उनका पैसा कितना है. आउटसाइडर का लॉन्ग टर्म इसमें ज्यादा है, इनसाइडर का कम है. अगर आप इसको नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, यही वाली जो टोटल डेट टू टोटल एसेट्स है ये भी आपको एक अच्छा आंसर दे सकती है, राइट. ओके, इंडस्ट्री का देखा. कैपिटलाइजेशन का एक बार दोबारा रिपीट कर दें कि मतलब 62% जो पैसा है वो बायर से लगा हुआ है कंपनी में. कंपनी के अंदर जो फंड्स आए हुए हैं ज्यादातर, यस सर. अब फंड्स कौन से आए हुए हैं, तो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं. जी सर. वो लॉन्ग टर्म फंड्स में से जो टोटल फंड्स में से जो हमारी लाइबिलिटी है, यानी कि टोटल फंड्स जो कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए, लॉन्ग टर्म उसको चलाने के लिए, उसमें 62% जो है ना वो बाहर का पैसा है, आउटसाइडर का है, ना कि इनसाइडर का है. फंड तो कंपनी के पास कहां से आ रहे हैं, आउटसाइडर से भी आ रहे हैं और इनसाइडर से भी आ रहे हैं. इनसाइडर से आ रहे हैं इक्विटी की सूरत में, आउटसाइडर से आ रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की सूरत में. बाकी जो करंट लाइबिलिटी है उसका क्या मतलब है कि वो तो उसको डे टू डे रनिंग, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने उसकी पेमेंट करनी है, हमने वर्कर्स को सैलरी देनी है, टैक्स पेबल करना है, उसकी लाइफ तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 ईयर. तो ये जो फंड्स हैं इनमें से टोटल कैपिटल दोनों तरह का, इनसाइडर भी आउटसाइडर का, उसमें से परसेंटेज आउटसाइडर की कितनी निकल रही है, 0.6. अब ये देखो इंडस्ट्री से हमारी ज्यादा आ रही है, इंडस्ट्री की कम हो रही है ट्रेंड, और हमारा भी कम हो रहा है. 67 से हमने को जंप मारा, ह्यूज, नॉट ह्यूज,
साइजेबल 0.05 हमने इनके 5% कम किया अपने आप को। तो चांसेस क्या है कि हम 2008-9 में भी इसको थोड़ा मजीद कम कर लेंगे। सो वी आर प्रिडिक्ट इंडस्ट्री की एवरेज के साथ हम आना स्टार्ट हो जाएंगे रेर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बास्केट वंडर है एवरेज लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज। अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर 60 था, यहाँ पे 59 था, यहाँ पे 60 हुआ और अब 62 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बास्केट वंडर्स जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा डेट यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रोल आउटसाइडर को देना चाहता है, विच इज बैड। गाइस, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। गुड। सर अगर ये जितना मतलब ये कम होता जाएगा उतना बेहतर है वैसे कंपनी के लिए। यस, उसका मतलब है कि आप शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मीट करते जा रहे हैं, बिकॉज शेयर होल्डर वांट मोर प्रॉफिट, मोर कंट्रोल। वो शेयर होल्डर तो चाहते नहीं कि हमारा प्रॉफिट किसी और में डिस्ट्रीब्यूट हो, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी मिनिमम हो। समझ गए? यस सर। नाउ वही बात जो मैं रिपीट कर रहा था, लिवरेज रेशियोज में आगे फिर कवरेज रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका क्या मतलब है? कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, क्या हम अपनी इनकम में से इंटरेस्ट को कवर कर पाएंगे? डू वी हैव द एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस? तो हम यहां क्या कहेंगे, क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी, ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। और ये कैसे आई ऑपरेटिंग इनकम? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल सेलिंग एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस। आपके पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग इनकम। इसको फाइनेंस में क्या कहते हैं हम? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और डिवाइडेड बाय आपका इंटरेस्ट चार्जेस। सो नाउ यू टेल मी, डू वी वांट this ratio to be greater than 1 or less than 1? ग्रेटर देन 1। Because we want to see that कि हम इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है EBIT आपकी 210 थी और इंटरेस्ट चार्ज था आपका 59, ये 3.56 क्या शो कर रहा है कि आपकी इनकम जो है वो 3.56 टाइम्स आपके इंटरेस्ट ग्रेटर देन द इंटरेस्ट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका लोन 300% भी हो जाए ना, तब भी आपकी इनकम ऐसी है कि आप इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। So recall our discussion when we talked about ratios, न्यूमिनेटर over डिनोमिनेटर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, प्राइमरी लेवल का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, आप कोई भी रेशियो देख लो, आप बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी ओवर इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट चार्जेस या खाली इंटरेस्ट। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने वैल्यू निकालनी है, आप इसको एक्सप्लेन बड़े आराम से कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। अभी अच्छा है कि बुरा है? दिस इज गुड, अच्छा। दिस इज गुड, बट हाउ गुड? और अभी हम कंपैरिजन करेंगे वहां से फिर। एग्जैक्टली, दिस इज गुड, इंडिकेशन इज गुड, हाउ गुड वी डोंट नो अंटिल यस। कंपेयर। और जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि नहीं भाई, समथिंग बैड। और इससे हमें कंफर्म भी हो गया। कैसे? अगर हम अपना इंटरेस्ट, अगर हम अपनी प्रीवियस रेशियोज देखें, कैपिटलाइजेशन की रेशियो देखें, एसेट की रेशियो, डेट टू एसेट की रेशियो